नमस्कार। राजनीतिक व्यवस्था देश सेवा के लिए है? नहीं, कदापि नहीं। धर्म सेवा के लिए है? कदापि नहीं। जातियों की सेवाओं के लिए कुछ दल बने हुए हैं? बिल्कुल भी नहीं। समाज सेवा के लिए राजनीति में कोई व्यक्ति उतरा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। इंसानियत के लिए कोई उतरा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। मानवता के लिए कोई उतरा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। वर्तमान परिदृश्य में वो जो राजनीतिक व्यवस्था लेकर के लोग चल रहे हैं, जो राजनीतिक रूप से अपने आप को शक्तिशाली बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, अधिकांश लोग स्वयं सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, अर्थ के लाभ के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अपने सुख के लिए वे लोग राजनीति में आए हैं। ये निश्चित रूप से भारत के मनुष्यों को समझनी चाहिए, भारत के में रहने वाले हर इंसान को समझनी चाहिए। राजनीतिक जो उठापटक है, उसकी जो गहराई है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिद्धांत पर काम कर रही है कि किसी प्रकार से मानव मानव के बीच में भेद डालो, दो इंसानों को बांटो, बांटने के पश्चात एक इंसान के अंदर भय प्राप्त करो, और उस इंसान के अंदर जब पूरी तरह वो भयभीत हो जाए तो उसको ऐसा दिखाओ कि सिर्फ और सिर्फ मैं तुमको सुरक्षा दे सकता हूँ, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा हो, चाहे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की सुरक्षा हो, वो सुरक्षा मैं दे सकता हूँ। लेकिन उस सुरक्षा को मैं तब दूंगा जब तुम मेरे को इस समूह का नेता बना दोगे। अब वो जब नेता बन जाता है, इसी राजनीति की इसी फिलॉसफी पर पूरी दुनिया चल रही है, जब वो नेता बन जाता है तो सबसे पहले वो अपना हित सोचता है, अपना लाभ सोचता है, उसके पश्चात किसी और के बारे में सोचता है। ये तय है, ये निश्चित है। और उसकी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो सत्ताधीश बन जाता है वो सत्ता किसी प्रकार से अपने पास रखे, उसके हाथों से वो सत्ता की डोर डगमगाए ना, और उसके पश्चात वह तरह तरह के यंत्र षड्यंत्रों में करने शुरू कर देता है। सत्ता से फिर वो पैसे का लाभ लेना शुरू करता है, अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करता है कि किसी प्रकार से जब तक मैं जीवित हूँ वो सत्ताधीश बना रहे, उसके पश्चात उसकी संतानें सत्ताधीश बन जाएं। तो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल चल रहा है, और दुनिया की अधिकांश जनता इस जुगलबंदी में, इस राजनीतिक चौसर में, इस जुएबाजी में फंसी हुई है और वो समझ नहीं पाती। यही इस दुनिया के लोगों की विडंबना है। जो सर्वाधिक अधार्मिक लोग हैं वे स्वयं को राजनीतिक चोला पहना करके सबसे ज़्यादा धार्मिक बनते हैं। जो घोर जातिवादी लोग हैं वो जातिवाद को हटाने की बात करते हैं, हटाने का संकल्प लेते हैं। जो घोर अन्यायवादी हैं वो न्याय देने की बात करेंगे। जो घोर सुविधा भोगी और साम्राज्यवादी लोग हैं वे समाजवाद और समाजवाद की बात करते हैं। कैसे लोग हैं वो लोग जो दुनिया में नहीं हैं, उनके संदर्भ में आपस में लड़ते और लड़ाते रहते हैं। बी.एन. राव साहब को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से लड़ा देंगे, मोहम्मद को भगवान राम से लड़ा देंगे, अकबर को महाराणा से जो न जाने कितने युद्ध पहले हो गए, हम वर्तमान सदी में जी रहे हैं, उनको लड़ा देंगे। ये लड़ाने की व्यवस्था सिर्फ आपका मानसिक दोहन है। ये मानसिक दोहन करके आपके संसाधन, जो आपकी मेहनत की कमाई है, उस पर कब्जा करने का एक प्रयास है। कार्ल मार्क्स ने भी यही कहा था, बहुत सारे सिद्धांत भी इसी पर प्रतिपादित हुए हैं। बहुत सारे लोग आज इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत कम प्रतिशत में ऐसे राजनीतिज्ञ हैं दुनिया में जो कि समाज सेवा के लिए और देश सेवा के लिए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो बहुत ज़्यादा सदियों सदियों तक गुलामी की दास्ता से पीड़ित रहा है। चाहे वो मुग़लों के ग़ुलाम रहे हों, उससे पहले हम राजाओं के ग़ुलाम थे, उसके बाद हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हुए, उसके बाद फिर राजनीतिक दलों की व्यवस्था के हम सब लोग ग़ुलाम हो चुके हैं। और हमको चित्र और संवाद सुनने की आदत पड़ चुकी है। चित्र और संवाद में, तर्क वितर्क में हम अपनी बुद्धि को समेट लेते हैं। इन सब से हमको बाहर और ऊपर निकलने की ज़रूरत है। हमको अपनी पीढ़ियों को, आने वाली जनरेशन को कैसा समाज हम दे करके जाएंगे, हम किस प्रकार के शिक्षा के स्तर को हम उच्चतर कर सकते हैं, हम किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य के स्तर को उच्चतर कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी व्यवस्था को और सुचारू बना सकते हैं, किस प्रकार से न्यायिक प्रणाली को हम सुदृढ़ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपनी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो कि पर्यावरण से रिलेटेड हैं, जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हैं, हमारे जो बच्चों के कैरियर से संबंधित है, इसके संदर्भ में
कोई भी राजनीतिज्ञ नहीं गहराई से अध्ययन करता और गहराई से अध्ययन करके उसको ठीक करने की व्यवस्था लागू नहीं कर पा रहा है इस वक्त भारत में। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस देश की ध्वस्त हो चुकी है, बस भगवान भरोसे पर चल रही है। सब लोग आप लोगों का मानसिक दोहन करने पर लगे हुए हैं, आपको उलझा के रखे हुए हैं। इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए इन सब वाद विवादों से हमको ऊपर उठना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। और शुरुआत हमको अपने आप से करनी पड़ेगी। हमको ये तो भूल जाइए कि आपके आने वाली जनरेशन, आपके आने वाली पीढ़ियों का किसी भी प्रकार से भला ये राजनीतिज्ञ लोग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको खुद अपने बच्चों को सुशिक्षित करना पड़ेगा, सुसंस्कृत करना पड़ेगा, अच्छे संस्कार देने पड़ेंगे, आपस में प्रेम और भाईचारे की सीख देनी पड़ेगी, आपस में लड़ना भिड़ाना ये बातें समाप्त करनी पड़ेंगी, गुस्से वाली प्रवृत्ति बच्चों के अंदर से कम करनी पड़ेगी। नैतिक शिक्षा की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है जो आपको आने वाली जनरेशन को देनी चाहिए। किस प्रकार से हमें अपने जीवन को चलाना है, किस प्रकार से हमारा जो जीवन की क्रियाएं हैं वह होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें आप एथिक्स देंगे तो एक समाज निर्मित होगा। समाज निर्मित होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे राजनीतिज्ञ भी पैदा होंगे। तो हमारी जो पिछले 8-10 साल या 20 साल या 30 साल या 40 साल की जो व्यवस्था है उसमें हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर पाए। अच्छे नागरिक न पैदा होने की वजह से हम निश्चित रूप से हम अच्छा समाज स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। हमें इसकी ओर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और राजनीति के इस ककहरे में आपस में जो झगड़ा करना, विवाद करना, आपस में आप मानसिक रूप से तनाव लेना, ये सब बंद करना पड़ेगा। राजनीतिकों की मंशा यही होती है कि वो किसी भी प्रकार से आपकी भावनाओं को आहत करें, आपको किसी प्रकार से समूह में लामबंद करें, जातियों के आधार पर लामबंद करें, धर्मों के आधार पर लामबंद करें, क्षेत्र के आधार पर लामबंद करें, व्यवस्था के आधार पर लामबंद करें, किसी न किसी प्रकार से लामबंद करके और आपको वो डराएंगे और आप उसको अपना नेता मान लीजिए। यही सिर्फ यही इस देश के अंदर चल रहा है। ये भारतीय मनुष्यों को समझने की ज़रूरत है। कोई भला करने वाला नहीं है। जितने भी जिंदाबाद मुर्दाबाद पीछे पीछे लोग करते हैं, ये तय कर लीजिए कि आपका भला अपनी मेहनत से, अपने ईमानदारी से और अपने आप से होगा। कोई भी नेता आपका भला करने के लिए नहीं बैठा है। आपको व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा, आपको नए प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप इस देश का और अपने आने वाली जनरेशन का भला कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।